रीजनिंग बैंकिंग के मेंस लेवल के। तो कैसे लगे बताना आपको सेट। ओके, तो ये रहा पहला सेट। आप इस वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं बनता है तो रिज्यूम करके देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे करने का स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे दिया क्या है 10 मेंबर्स। ओके, 10 मेंबर्स, ये उनके नेम है 11 पी। ओके, 4 जनरेशन है, 3 मैरिड कपल्स है, 5 मेल्स है, 5 फीमेल्स है, सिटिंग इन अ रो है, फेसिंग साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, जैसे 10 मेंबर्स, 3 मैरिड कपल्स हैं, 5 मेल 5 फीमेल, साउथ रो में फेसिंग, मतलब सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे साउथ डायरेक्शन बोला है, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा राइट इज इक्वल टू लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो जाएगा। मतलब अगर राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो राइट समझिएगा। ओके, तो कहा है टी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। लेफ्ट का मतलब राइट में बैठेगा, टी सिट्स राइट टू द एम, एम के एक छोड़ के राइट में। ठीक है, उसके बाद क्यूज ब्रदर इन लॉ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो क्यूज ब्रदर इन लॉ या तो वो इधर बैठेगा, ओके, या फिर वो इधर बैठेगा कहीं पे। ठीक है, ऐसे एंड पे बैठेगा। उसके बाद क्या कहा? एल हैज 2 सन्स। ठीक है, एल के पास 2 सन्स है, ये भी हो गया। टी इज ओनली मैरिड चाइल्ड ऑफ क्यू। ठीक है, टी इज द ओनली मैरिड चाइल्ड ऑफ क्यू। ओके, यहाँ पे जो होगा वो नॉट मैरिड होगा और ये ओनली मैरिड है। ओके, और क्या लिखा है? एल इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर। ठीक है, एल और आर इमीडिएट नेबर है। कैसे हैं इमीडिएट नेबर? पी एम आर बोथ सिबलिंग्स। ठीक है, पी और एम सिबलिंग्स है। यहाँ पे हम लोग वो वाला बना रहे हैं, इसके नीचे अपन ने फैमिली वाला बनाना है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड टीज डॉटर। देखा जाए तो एन और टीज डॉटर के बीच में एक ही पर्सन बैठा है। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। तो जो टी की डॉटर है वो है इमीडिएट नेबर ऑफ पी। एल इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू। एल इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू और टी इज द ओनली मैरिड चाइल्ड। एल इज द मदर इन लॉ, मतलब ये क्या हो गई? मदर। ओके, यहाँ तक का खत्म करते हैं अपन। और क्या दिया है? पी एंड यू बोथ आर अनमैरिड। अनमैरिड, ठीक है, कौन है? पी और यू। ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ एस सिट्स फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, एस की जो सिस्टर इन लॉ है वो है फिफ्थ एक्सट्रीम एंड से, फिफ्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड से, बट नॉट नियर टू एंड। तो सिस्टर इन लॉ एस की एन के नियर नहीं है, क्रॉस हो गया। और क्या है? ओ एंड यू आर सिबलिंग्स। ओ और यू भी सिबलिंग्स है। टीज फादर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यूज आंट। तो क्या बना देते हैं? टीज के जो फादर है वो है इमीडिएट लेफ्ट पे यूज की आंट पे। ठीक है, टीज फादर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यूज आंट। लेफ्ट बोला तो अपन राइट करेंगे। और क्या बचा है? डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू। क्यू की डॉटर इन लॉ नहीं पता। सेकेंड टू द राइट ऑफ एल। राइट में बोला है मतलब लेफ्ट में। क्यू की डॉटर इन लॉ सेकेंड टू द राइट ऑफ एल। ओके, हु इज मैरिड टू एन। एल इज मैरिड टू एन। ठीक है, ये भी कह दिया लो भैया, एल मैरिड एन है। वाइफ ऑफ एम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। वाइफ ऑफ एम, एम की जो वाइफ है, सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। राइट बोला मतलब लेफ्ट करेंगे अपन, बट नॉट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो एम की जो वाइफ है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। ओके,
U is the only niece of R who is daughter of Q. डॉटर ऑफ Q R है, ठीक है, और U is the only niece. niece मतलब गर्ल, ठीक है. U और O सिबलिंग्स है, ठीक है. ओनली niece बोला मतलब वो क्या होगा, नेफ्यू होगा. और क्या अपने पास यहाँ पे दिया P और M. अपन ने कितने ले लिए, 1 2 3 4, यहाँ पे एक आएगा 5 6 7, मतलब P और M इधर पे आएंगे इन दोनों में कहीं. और इसमें दिखा है P और U अनमैरिड है, मतलब P इधर कहीं आएगा अनमैरिड में और M आएगा इधर पे मैरिड में. अब अपने पास कौन बचा, LMNOPQRSTU, S बचा. S इधर पे आएगा. अब इनमें से मेल फीमेल कौन है वो अपन को बताना है. ओके, तो कहीं पे दिया होगा वैसे तो, चलो आगे देखते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा. T is father, use aunt. कहीं पे लिखा तो नहीं है अभी, चलो आगे देखेंगे अपन. अब अपन बनाने स्टार्ट करते हैं. क्यूज ब्रदर इन लॉ कौन है वो, तो यहाँ पे क्यूज ब्रदर इन लॉ आएंगे. एक्सट्रीम एंड पे अपन वो करते हैं. सबसे पहले क्यूज ब्रदर इन लॉ है, ये फीमेल हो गई P, तो एक्सट्रीम एंड पे P बैठेगा, या तो इधर बैठेगा या तो इधर बैठेगा. ओके, ये फर्स्ट हो गए. टोटल 10 मेंबर्स है. ये बनने 10 प्लेसेस बना ली. अभी P के बगल में कौन है, T की डॉटर है, ठीक है. T की डॉटर है, कौन है T की डॉटर, U है, तो P के बगल में कौन आएगा, U. और क्या दिखा है, N और T की डॉटर, ठीक है. एक का गैप है, ये एक का गैप बना दिया हमने. और क्या है अपने पास, हाँ, सिस्टर ऑफ SL बगल नहीं, स्लीपर क्या, सिस्टर इन लॉ R और N साइड साइड नहीं होंगे. और R कहाँ पे है, 5th एक्सट्रीम एंड पे, ठीक है. सिस्टर इन लॉ ऑफ S, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा R. और ये दोनों एडजेसेंट भी नहीं है, ठीक है, तो ये वाला भी हो गया अपना. इधर से भी वैसे ही कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 हो गया. L और R, ठीक है, आसपास है. यहाँ भी हो सकता है L और यहाँ पे भी हो सकता है. और क्या दिया है, Q डॉटर इन लॉ. Q की डॉटर इन लॉ कौन है, T है या S है, ये हमें बताना है, ठीक है. ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है इस वाली लाइन में, T इज द ओनली मैरिड चाइल्ड ऑफ Q, ये वाली बात हमें बताती है. और Q की डॉटर इन लॉ, तो मतलब T इज अ मेल, Q की डॉटर इन लॉ S ही हो सकती है. तो यहाँ पे S और एक छोड़ के L आएगा. और L और R भी है, LR, ठीक है. और ये क्या लिखा, U की आंट और T के फादर. T के फादर है M, और U की जो आंट है वो है R. R और M बैठेंगे साइड बाय साइड, तो R यहाँ पे आएगा, M यहाँ पे आएगा, ये वाला कैंसर. और L और R आएगा तो L इधर पे आएगा, ये वाला कैंसर. S और L के बीच में एक का गैप, यहाँ पे नहीं आ सकता है, S यहाँ पे आएगा. सेम वे यहाँ पे नहीं आ सकता है, S यहाँ पे आएगा, तो ये भी कैंसर. अब M और T के बीच में है, ठीक है, तो M यहाँ है तो T यहाँ पे आ जाएगा, M यहाँ है तो T यहाँ पे आ जाएगा. और क्या बचा अपने पास, M की वाइफ कौन है, Q और O है ना. तो इतनी सी प्लेस बची Q और O. अब इसमें लिखा है Q इज नॉट टू द एक्सट्रीम एंड, तो हमारा ये वाला कैंसर. ओके, कौन सा कैंसर, ये वाला कैंसर, Q इज नॉट इन द एक्सट्रीम एंड. और ये हमारा लास्ट है. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन. ओके, तो हमने कर लिया. यहाँ से L को मिटा दो, ये मिटा दो. ओके, यहाँ से P भी मिट गया. तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया. अब हमें क्वेश्चंस करने हैं. ओके, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं. के बहुत वो हो गया है, हमें कुछ रब करना पड़ेगा.
एक्चुअली बहुत कुछ रब करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये रब कर दिए, ऊपर का रब कर देते हैं। और ये लाइन रब कर दो, नीचे का रब कर दो, और ये सब भी रब करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी रब हो गया हमारा। अब अपन क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। Who is the wife of the one who sits immediate left of Q? देखते हैं immediate left of Q कौन है। immediate left of Q है अपना, ठीक है, immediate left of Q कौन है। M पे नहीं देखेंगे, T पे देखेंगे, क्योंकि साउथ है ना, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो T है। और T की वाइफ कौन है भैया, S, तो इसका आंसर हो जाएगा S। इसका आंसर क्या हो जाएगा, S। ये हो गया आंसर। हाउ इज L रिलेटेड टू आर्स ब्रदर। L रिलेटेड टू आर्स ब्रदर कैसा भैया, L ये है, ठीक है, रिलेटेड टू आर्स ब्रदर, आर्स का ब्रदर कौन है, T, तो L इज द ग्रैंड फादर ऑफ T, ग्रैंड फादर, ठीक है, ये हो गया, नो सॉरी ग्रैंड मदर, ये हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। ओके, लेट्स मूव। हु इज O, हाउ इज O रिलेटेड टू M। ठीक है, O कैसे रिलेटेड है भाई, O रिलेटेड टू M, O इज द ग्रैंड सन ऑफ M, ठीक है, ग्रैंड सन, ठीक है, O इज द ग्रैंड सन। ऑल राइट, अब क्या लिखा है यहाँ पे, What is the position of N with respect to the father of U। तो U के जो फादर है वो है T, U के फादर कौन है, T है, और T की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू N, T यहाँ पे है और N यहाँ पे है, तो T कौन से में है, सबसे पहले राइट में नहीं लेफ्ट में है, साउथ में देख रहे हैं ना सब, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पे है, फिफ्थ टू द लेफ्ट, ये हो गया हमारा आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू S। R की पोजीशन क्या है, लेफ्ट में है, कौन से में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में है, थर्ड टू द लेफ्ट। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए।